अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुहतरमा दीन-ईमान बहनों, सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह पाक ने हम सब को अपने दीन की निस्बत पर यहाँ जमा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, बहुत बड़ा करम है, बहुत बड़ा फ़ज़ल है। एक बात आप जहन में बिठा लें कि इस दुनिया के अंदर सबसे बड़ा इनाम किसी नेक अमल की तौफ़ीक़ का मिल जाना, ये अल्लाह का सबसे बड़ा इनाम है। और इस दुनिया में अल्लाह का सबसे बड़ा अज़ाब किसी अमल की तौफ़ीक़ का छिन जाना। बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक मरतबा पूछा गया कि ईमान क्या है, तो आपने जवाब दिया कि अच्छे अमल से खुशी हो और बुरे अमल पर रंज हो तो समझ लो कि तुम मोमिन हो। तो अल्लाह पाक ने इतना बड़ा अमल, अल्लाह के दीन की फ़िक्र, अल्लाह के दीन की मेहनत, अल्लाह के दीन की खिदमत और उस पर बैठने का अल्लाह ने हमें मौका अता फ़रमाया। क्योंकि देखो मेरी बहनों, जो चीज़ समझ में आती है वो चीज़ अमल में आती है, जो चीज़ समझ में नहीं आती वो चीज़ अमल में भी नहीं आती। और समझने में सबसे बड़ा दखल सुनने का है कि जितना बात को सुनोगी उतना बात समझ में आएगी, और जितनी समझ में आएगी उतनी अमल में आएंगी। इसलिए ये अल्लाह के दीन की मजलिसें हैं। मर्दों को मस्जिदों में जोड़कर, औरतों को किसी कमरे में जोड़कर एक ही बात समझाई जा रही, एक ही बात कि देखो हम सबको मरना है और मरने के लिए कुछ करना है। हम सब की मौत आनी है, मौत से किसी को इनकार नहीं है, लेकिन उस मौत के आने से पहले मेरी बहनों हमें अपनी मौत की तैयारी करनी है। जो चीज़ें मौत के बाद हमारे काम आने वाली हैं और जिन आमाल की बुनियाद पर अल्लाह ने मरने के बाद की ज़िंदगी का मदार रखा है। जैसे दुनिया में आने से पहले अल्लाह पाक ने 9 महीने मुझे और आपको माँ के पेट में रखा और दुनियावी एतबार से हमारी तख्लीक की। हमारी आँख बनी, हमारे कान बने, हमारे नाक बनी, हमारे बदन का सारा निज़ाम बना, और अल्लाह पाक ने हाथ दिए, पैर दिए, दिमाग दिया, अक़ल दी। ये सारी चीज़ें अल्लाह ने माँ के पेट में हमें और आपको अता फ़रमाई कि दुनिया में जाने के बाद इन चीज़ों को बंदा इस्तेमाल करता है, बंदियाँ इस्तेमाल करती हैं। ऐसे ही मेरी बहन, अल्लाह पाक ने दुनिया में 60, 70, 80 साल की ज़िंदगी हमें दी है कि हम मरने के बाद की ज़िंदगी के एतबार से तैयारी करें। मरने के बाद की ज़िंदगी के एतबार से तैयारी करें। जो चीज़ें वहाँ काम आने वाली हैं, हमारा ईमान, हमारे आमाल, हमारे अखलाक, ये चीज़ें हमारे साथ कब्र में जाने वाली हैं। इसके अलावा ये दुनिया की सारी मादी चीज़ें मेरी बहन कब्र तक है, कोई चीज़ कब्र में आने वाली नहीं। बदन का जेवर उतार लेंगे, बदन के कपड़े उतार लेंगे, यहाँ तक के बालों में से रिबिन भी छुड़ा लेंगे। कोई चीज़ दुनिया की हमारे साथ नहीं जाएगी, हर चीज़ हमें यहाँ छोड़ कर जाना है।
जो चीज़ मेरे तुम्हारे साथ आने वाली है वो मेरा तुम्हारा ईमान है, मेरा तुम्हारा यकीन है कि कब्र में सबसे पहला सवाल मुझे और आपको जो किया जाएगा वो हमारे और तुम्हारे यकीन के बारे में और ईमान के बारे में। मन रब्बुका, तेरा पालने वाला कौन है, तेरी ज़रूरतों का पूरा करने वाला कौन है, तेरी हाजतों का पूरा करने वाला कौन है, तेरा पालनहार कौन है। सबसे पहला सवाल मेरी बहन कब्र में जाने के बाद मुझसे और आपसे ये होने वाला। जैसे एक बच्चा एग्ज़ाम देने जाता है, उसको ये फ़िक्र होती है कि वहाँ क्या सवाल होंगे, वो उसके जवाबात याद करता है, उसको पता नहीं होता सवालात क्या है। लेकिन अल्लाह का करम है, अल्लाह का एहसान है, अल्लाह ने मौत से पहले हमें बता दिया कि तुम्हारे कब्र के ये 3 सवाल हैं। पहला सवाल तुम्हारे ईमान के बारे में कि दुनिया में तुमने रब किसको बनाया, दुनिया में तुमने पालनहार किसको बनाया, तुम्हारे दिलों में यकीन क्या बैठा था कि मुझे मेरा शौहर पालता है, मुझे मेरे बच्चे पालते हैं, मुझे मेरे अब्बा पालते हैं, मुझे मेरे भाई पालते हैं। क्या यकीन है आपका, अल्लाह पूछेंगे। ये जाहिर में जो हमारे घरों में कमाने वाले हैं ना, ये हमारे पालनहार नहीं हैं। हाँ, ये तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक ज़रिया और एक बहाना और एक इम्तिहान के लिए इन्हें मुतय्यन किया है, वरना कसम खुदा की हमारा खालिक, हमारा मालिक और हमारा राज़िक अल्लाह है। बड़ी अजीब बात किसी ने फरमाई कि अगर घर का कमाने वाला ये समझ रहा कि पूरे घर को मैं पाल रहा हूँ तो कहते उसको दोबारा कलमा पढ़ लेना चाहिए, उसको दोबारा कलमा पढ़ लेना चाहिए कि इसने अल्लाह की सिफत रज़्ज़ाक़ियत में दखल दी है कि रज़्ज़ाक़ सिर्फ़ अल्लाह है, राज़िक़ सिर्फ़ अल्लाह है, रोज़ी के देने वाले सिर्फ़ अल्लाह हैं। तो घर के बड़े को जो पूरे घर का खर्चा उठा रहे हैं, उन्हें ये सोचना चाहिए कि मैं तो एक डाकिये जैसा हूँ। कि एक डाकिया होता है, वो लोगों के मनी ऑर्डर पहुँचाता है, इन्होंने भेजा, उनको ये लेकर उनके पास गए, उनको दे दिया, उन्होंने भेजा तो उनके पास से लेकर इनको दे दिया। कि घर के बड़े तो डाकिये जैसे हैं, अल्लाह इनके ज़रिए से घर वालों की रोज़ी भेजता है। भेजने वाले अल्लाह है, पहुंचाने वाले ये हैं। कि हमारा कभी मनी ऑर्डर आता है ना, और डाकिया लाकर मनी ऑर्डर देता है कि हमारा बच्चा बम्बई से या हमारा बच्चा दिल्ली से पैसे भेज रहा, तो हम कभी डाकिये का शुक्रिया अदा नहीं करते और ये नहीं समझते कि डाकिये ने हमको पैसे दिए, बल्कि हम समझते हैं कि ये हमारे फलां रिश्तेदार ने भेजे हैं। डाकिया तो सिर्फ पहुंचाने वाला है। और डाकिया भी कभी ये नहीं समझता कि मैंने इनको पैसे दिए, बल्कि वो भी जानता है कि ये पैसे मैंने नहीं दिए बल्कि फलां ने भेजे, मैंने तो सिर्फ पहुंचाए हैं। तो हज़रत फरमा रहे थे कि घर का बड़ा अपने आप को डाकिया समझे और घर वाले अपने बड़े को डाकिया समझे। कि घर का बड़ा समझे कि अल्लाह ने मेरे ज़रिए से मेरे घर वालों की रोज़ी भेजी है, और घर वाले ये समझें कि रोज़ी अल्लाह की तरफ से आई है, बस ये तो ज़रिया है। वरना यकीन मेरी बहन अल्लाह की ज़ात पर हो। यकीन किस पर हो? अल्लाह की ज़ात पर हो। अल्लाह राज़िक़ हैं, अल्लाह पालने वाले हैं। ये ज़मीन और आसमान अल्लाह की मखलूक है और इनसे नफ़ा और नुकसान अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर नहीं हो सकता। हाँ, वहीं यमसस्कल्लाहु बिखैर फला रद्द लिफ़ज़ली, अल्लाह किसी को खैर पहुँचाना चाहें उसके फ़ज़ल को कोई रोक नहीं सकता।
वही यमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफ लहू इल्ला हू, और अल्लाह किसी को नुकसान पहुंचाने पर आवे, उसके नुकसान को कोई दूर नहीं कर सकता। कि अल्लाह किसी को बीमार कर दे, पूरी दुनिया की डॉक्टरी और पूरी दुनिया की दवाएं मिलकर उसको शिफा नहीं दे सकती। शिफा के देने वाले अल्लाह हैं, शिफा के देने वाले अल्लाह हैं। ये बहुत बात समझने की है कि अल्लाह का कोई वादा किसी सबब के साथ नहीं है। हाँ, ये तो हमारे जहन में है कि दवा हम करें, शिफा अल्लाह दें, खेती हम करें, ज़रात अल्लाह फसल अल्लाह दें, नौकरी हम करें, पगार और रिज़्क़ अल्लाह दे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अल्लाह का कोई वादा इन असबाब पर नहीं है। सुन लो, अगर अल्लाह का वादा इन असबाब पर होता तो दुनिया में कोई नाकाम नहीं होता। कि अल्लाह अगर ये वादा करे नहीं तुम दवा करो शिफा मैं दूंगा, तो जितने दवा करने वाले सबको शिफा मिलनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह का वादा सच्चा है। अल्लाह अपने वादे के झूठे नहीं हैं। अल्लाह ने कहा ही नहीं है कि तुम इलाज करो हम शिफा देंगे, बल्कि अल्लाह ने तो यूँ फरमाया सदक़े के ज़रिए से अपने बीमारों का इलाज करो। कि सदका एक अमल है। सदका क्या है? अमल है। अल्लाह ने वादा किया नमाज पर, तुम 5 टाइम की नमाज एहतिमाम से पढ़ो, मैं तुम्हारी रोज़ी में बरकत दूंगा। अल्लाह ने वादा किया तुम सदका करो, हर आने वाली बला और मुसीबत को मैं टाल दूंगा। तो अल्लाह के वादे आपको आमाल पर मिलेंगे, असबाब पर नहीं मिलेंगे। अल्लाह के वादे आमाल पर मिलेंगे। सदक़े पर अल्लाह का वादा है, नमाज पर अल्लाह का वादा है, तक़वे पर अल्लाह का वादा है, तवक्कुल पर अल्लाह का वादा है, दुआओं पर अल्लाह का वादा है। मैं सच कह रहा, ये बात हमें समझनी है और हमारे यकीन को बनाना है कि अल्लाह हमारे रब है और अल्लाह के ख़जाने से लेने के असबाब आमाल हैं। अल्लाह के ख़जाने से लेने का ज़रिया आमाल है, आमाल, असबाब नहीं हैं। हाँ, असबाब का इख्तियार करना सुन्नत है, असबाब का इनकार जहालत है और असबाब पे यकीन शिर्क है। 3 बातें मैंने कही। असबाब का इख्तियार करना सुन्नत है, असबाब का इनकार जहालत है और असबाब पर यकीन शिर्क है। तो ये तो सुन्नत समझ कर करेंगे, वरना वादा कुछ भी नहीं है इस पर। जितने वादे सारे के सारे अमाल पर हैं। तो सबसे पहली बात मेरी बहन, मेरा तुम्हारा यकीन ये बने कि सारे करते धरते अल्लाह है और सब कुछ के बगैर सब कुछ कर सकते हैं। अल्लाह किसी के मोहताज नहीं है। दूध के देने में भैंस के मोहताज नहीं, अंडे के देने में मुर्गी के मोहताज नहीं, शहद के निकालने में शहद के छत्ते के और शहद की मक्खी के मोहताज नहीं। हाँ, शहद की मक्खी के मोहताज नहीं अल्लाह। बगैर शहद की मक्खी के शहद बना दें, बगैर भैंस के दूध बना दें, बगैर मुर्गी के अंडे बना दें। ऐसी कुदरत वाले अल्लाह हमारे। कि जैसे आसमानों से पानी बरसता है, कसम खुदा की ऐसे आसमानों से चावल बरसें, आसमानों से गेहूं बरसे। क्या मुश्किल अल्लाह के लिए कि एक सहाबी के घर में फाका है और उन्होंने 2 रकात नमाज पढ़कर अल्लाह से कहा, अल्लाह ने पुरानी चक्की चलाई और बगैर गेहूं के चक्की में से आटा निकलवाया। कि एक सहाबी का खच्चर मर गया, 2 रकात पढ़कर दुआ की, मुर्दा खच्चर जिंदा हो गया। जंग में तलवार टूट गई, अल्लाह के नबी ने एक टहनी को तोड़ा और सहाबी के हाथ में दिया, वो सहाबी के हाथ में जाके तलवार बन गई।
एक सहाबी की आंख में तीर लग गया और आंख निकल के बाहर आ गई। वो आंख को अपनी हाथ में लेकर अल्लाह के नबी के पास गए, कहे अल्लाह के नबी मेरी आंख बाहर आ गई। अल्लाह के नबी ने दोबारा उसके हाथ को आंख पे रखा और दुआ पढ़ के दम किया, आंख दोबारा अंदर चली गई। और वो सहाबी कहते पहले से ज़्यादा अच्छा मैं दिखने भी लगा और पहले से ज़्यादा अच्छा नज़र भी आने लगा। कोई ऑपरेशन नहीं, कोई ट्रीटमेंट नहीं। हाँ, कि अय्यूब अलैहिस्सलाम 18 साल तक बीमार रहे और फिर अल्लाह से दुआ की। पूरे बदन में कीड़े पड़ गए थे और पूरा बदन सड़ गया था, लेकिन अल्लाह की तरफ से एक आवाज़ आई, उरकुज़ बिरिजलिक, कि अपनी लकड़ी को ज़मीन पे मारो। और ज़मीन पे मारा, ज़मीन में से पानी निकलने लगा। अल्लाह ताला ने फरमाया इस पानी से गुस्ल कर लो। पानी से गुस्ल कर लिया, पूरे बदन की बीमारी दूर हो गई, बुढ़ापा दूर हो गया, जवानी दोबारा आ गई, बदन भी खूबसूरत हो गया, चेहरा भी खूबसूरत हो गया। अल्लाह ने जवानी दे दी। कोई ट्रीटमेंट नहीं, कोई दवा नहीं, कोई इंजेक्शन नहीं, कोई हॉस्पिटल नहीं, कि अल्लाह अल्लाह हैं, बड़ी कुदरत वाले हैं, बड़ी ताकत वाले हैं। वो असबाब के मोहताज नहीं है, वो दवाओं के मोहताज नहीं है, वो डॉक्टरों के मोहताज नहीं है। हाँ, अबू उमामा रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने कौम में जाकर दावत दी, सारी कौम नाराज़ हो गई और इनको कमरे में बंद कर दिया। 3 दिन के बाद कौम ने दरवाज़ा खोला तो देखा अबू उमामा रदी अल्लाह ताला अन्हु खाए पिए फर्स्ट क्लास, कुछ भी नहीं हुआ। पूछा क्या हुआ, तुमको खाना किसने दिया? तो अबू उमामा रदी अल्लाह ताला कहने लगे कि आसमान से एक डोल आया, उस डोल के अंदर पानी था, जो पानी शहद से ज़्यादा मीठा था, दूध से ज़्यादा सफ़ेद था और बर्फ़ से ज़्यादा ठंडा था। मैंने उस पानी को पी लिया, मेरी सारी भूख खत्म हो गई, प्यास खत्म हो गई, बदन में से थकान खत्म हो गई। हाँ, कि अल्लाह भूख के मिटाने में खाने का मोहताज नहीं, प्यास के मिटाने में पानी का मोहताज नहीं। तो अल्लाह अल्लाह हैं, बड़ी कुदरत वाले हैं, बड़ी ताकत वाले हैं, सब कुछ के बगैर सब कुछ करना जानते हैं और किया है। बग़ैर माँ बाप के आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, बग़ैर बाप के ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा किया। 40 दिन तक इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में पाला, 40 दिन तक यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में पाला, 30 साल तक मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन के घर में पाला, हाजरा अलैहिस्सलाम और उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को रेगिस्तान में बग़ैर पानी के, बग़ैर अनाज के अल्लाह ने पाल के बताया कि वो अल्लाह है, वो जो चाहे वो करे, वो जो चाहे वो करे, जैसा चाहे वैसा करे। उनको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, उनके इरादे को कोई टाल नहीं सकता, उनके फैसले के खिलाफ कोई जा नहीं सकता। ये ईमान मेरा और आपका मौत से पहले पहले बन जावे, ये है अपनी मौत की तैयारी। अब बताओ हमारा ईमान कहाँ है, हमारा यकीन किस पर है? कि घर का बड़ा आदमी मर जाता है तो औरतें कहती हाय अल्लाह ये मर गए, अब हमारा क्या होगा? क्यों? आपका खुदा मर गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अरे अल्लाह पालते हैं, अल्लाह थोड़ी मरते हैं, अल्लाह हमेशा से हमेशा रहेंगे। ये तो सिर्फ एक डाकिया चला गया, दूसरा डाकिया आ जाएगा, अल्लाह किसी और को ज़रिया बना देंगे रोज़ी के पहुंचाने का, अल्लाह किसी और को ज़रिया बना देंगे। हज़रत फरमा रहे थे अगर डाकिया ये सोचे कि मैं चला जाऊंगा तो मोहल्ले वालों की टपाल और मोहल्ले वालों के मनी ऑर्डर कौन लाएगा, का ये डाकिया कोई समझ की भूल है। तू छोड़ देगा तो अल्लाह तेरी जगह दूसरे को लाएंगे। तो एक तो अपने ईमान को सही करो,
दूसरी चीज़ मेरी बहनों, अपने आमाल सही करो। क्या सही करो बोलो? अरे आमाल, आमाल। अपनी 24 घंटे की ज़िंदगी सही करो। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक, पैदाइश से लेकर मौत तक, पैदाइश से लेकर मौत तक अपने हर अमल को प्यारे नबी की सुन्नत तरीके पर लाओ। किस पर लाओ? सुन्नत तरीके पर लाओ। हमारा खाना, हमारा पीना, हमारा लिबास, हमारे मकान, हमारी शादी ब्याह, हमारी मौत और मैयत, हमारा रिश्तेदारों के साथ, पड़ोसियों के साथ का मामला, हर चीज़ आपकी देखी जाएगी। क्योंकि आप मुसलमान हैं और एक मुसलमान औरत की ज़िंदगी गैर मुस्लिम औरत से जुदा होती है। एक गैर मुस्लिम औरत है, वो किसी चीज़ में पाबंद नहीं है। सुनो, वो खाने में आज़ाद, पीने में आज़ाद, लिबास में आज़ाद, वो जो चाहे पहने, वो जो चाहे खाए, वो जो चाहे पिए, वो जैसे चाहे वैसे ज़िंदगी गुजारे। क्यों? कि उसके पास ईमान नहीं है। वो तो आज़ाद औरत है, लेकिन उसको देखकर हमारे राल टपकाने का और उसको देखकर हम उनको ललचाई हुई निगाह से देखें, ये तो इस्लाम की नाकदरी है। पक्की बात कह रहा मैं। हमारे लिए आइडियल ये गैर मुस्लिम औरतें और ये नाचने गाने वालियां नहीं हैं। हाँ, हमारे लिए आइडियल नहीं है। हमारे लिए नमूना, हमारे लिए आइडियल अम्मी खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा की ज़िंदगी है, बीबी फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा की ज़िंदगी है, अम्मी आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा की ज़िंदगी है। कि इनकी ज़िंदगियाँ आप उठाकर पढ़ो, ये कैसी पाक औरतें दुनिया से गई हैं और आमाल के एतबार से कैसी पक्की थी। ऐसी पाबंदी मेरी और आपकी ज़िंदगियों में आवे। नमाज का एहतमाम हर हाल में हो, ध्यान के साथ, इत्मीनान के साथ। हमारी नमाजों में ध्यान भी हो, हमारी नमाजों में इत्मीनान भी हो और अज़ान के साथ नमाज पढ़ने का एहतमाम हो। अज़ान के साथ नमाज हो जावे, हमारी आदत बना लो कि अज़ान हुई फ़ौरन सारे काम छोड़कर मुसल्ले पर वज़ू बनाकर खड़ी हो जाओ। देखो, अल्लाह तुम्हारी ज़िंदगियों को बरकतों से भर देंगे। अल्लाह तुम्हारे दिलों को इत्मीनान और सुकून से भर देंगे। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। अल्लाह पाक ने अपने दिलों, अपने याद में दिलों का सुकून रखा है। आज दुनिया की सारी चीज़ों के होते हुए सुकून नहीं है। सुकून चीज़ों में नहीं है मेरी बहनों, फर्नीचरों में नहीं है, असबाब में नहीं है। अच्छे से अच्छा मकान बना लो, अच्छे से अच्छे कमरे बना लो, डनलॉप के गद्दे लगा लो, एसी के कमरे बना लो, लेकिन पूरी रात करवटें बदलते बदलते गुजर जाएगी। ज़िंदगी में सुकून इन असबाब से नहीं मिल सकता। पैसों से कमरे बन सकते हैं, पैसों से गद्दे बन सकते हैं, पैसों से एसी लग सकता है, लेकिन पैसों से ज़िंदगी में सुकून नहीं आ सकता। पैसों से दवाइयाँ खरीदी जा सकती है, पैसों से इंजेक्शन खरीदे जा सकते हैं, लेकिन पैसों से शिफा नहीं मिलती। पैसों से अच्छे चश्मे बना सकती हो, पैसों से अच्छी ऐनक खरीद सकती हो, लेकिन पैसों से आंखें नहीं मिलती। ये धोखा है मेरा और आपका कि हमने सुकून को असबाब में तलाश किया, दिलों के इत्मीनान को अच्छे मकानों में, अच्छे फर्नीचरों में और लाइफ स्टाइल में हमने तलाश किया। जबकि कुरान कह रहा अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब,
मन अमिल सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबा, कि जो मर्द या जो औरत अपनी ज़िंदगी में अच्छे अमाल करेगी बशर्त ये कि वो ईमान वाली हो, अल्लाह उसकी ज़िंदगी को पाकीज़ा बना देंगे। और पाकीज़ा का तर्जुमा क्या मालूम? आज के ज़माने के एतबार से अल्लाह बग़ैर टेंशन और बग़ैर प्रॉब्लम के अल्लाह ज़िंदगी में सुकून भर देंगे। चटनी रोटी में सुकून मिलेगा मेरी बहनों, झोपड़ी में सुकून मिलेगा, फटी चटाई पे सुकून मिलेगा, पुराने कपड़ों में सुकून मिलेगा। हाँ, ज़ाहिर के एतबार से कुछ नहीं है, लेकिन ज़िंदगियाँ ऐसी सुकून वाली होगी कि तकिए पे सर रखने से पहले आंखों में नींद आ जाएगी। अरे आपकी ज़िंदगी नहीं, बल्कि आपके पास बैठने वाली दूसरी औरतें कहेंगी कि फ़लानी आपा के पास बैठने से दिलों को सुकून मिलता है, फ़लानी आपा के पास बैठने से थोड़ा दिल को राहत मिल जाती है। क्यों? कि वो आपा ने अपनी ज़िंदगियों में इन आमाल को भरा है। उनकी ज़िंदगियों में नमाज है, उनकी ज़िंदगियों में ज़िक्र है, उनकी ज़िंदगियों में तिलावत है, उनकी ज़िंदगियों में तकवा है, उनकी ज़िंदगियों में तवक्कुल है। उन आमाल का असर है कि उनके पास बैठने वाले भी बरकत महसूस करते हैं। हाँ, इसके लिए दूसरे नंबर पर अपने आमाल को सही करो, अपनी ज़िंदगियों को सही करो। गंदी आदतों को, गंदी चीज़ों को, हाथों के गलत इस्तेमाल को, आँखों के गलत इस्तेमाल को, ज़ुबान के गलत इस्तेमाल को ख़त्म करो। फिर देखो अल्लाह तुम्हारी ज़िंदगियाँ कैसी पुरसुकून बना देंगे। और तीसरी चीज़ मेरी बहनों, अपने घर की फ़िक्र करो, अपने बच्चों की फ़िक्र करो। इतने मोबाइल पे मशगूल मत हो जाओ कि बच्चों से गाफिल हो जाओ। आज सबसे बड़ा मसला ये है, हमारी माँ बहनें मोबाइल में इतनी मशगूल हो गई, कोई इंस्टाग्राम पे है, कोई फेसबुक पे है, कोई व्हाट्सएप पर है, कोई ट्विटर पर है, और इस पर फ़ख्र है कि हमारे इतने फॉलोअर्स हैं और हमें इतने लाइक मिले, और हमारे घर का बच्चा माँ की गोद के लिए तरस रहा। एक बच्चे को स्कूल में टीचर ने पूछा, तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? उसने कहा, टीचर मैं बड़ा होकर स्मार्टफोन बनना चाहता हूँ। पूछा, बेटा स्मार्टफोन बनकर क्या करोगे? तो उसके आंखों में आंसू आ गए और वो बच्चा कहने लगा, टीचर अगर मैं स्मार्टफोन बन जाऊंगा तो कम से कम मेरी अम्मी मुझे अपने हाथ में तो लेगी, मेरे अब्बा मेरी तरफ तवज्जो तो देंगे। हम अपने घरों में नज़र डालें, माएँ अपने मोबाइल पर हैं, बच्चे अपने मोबाइल पर हैं, शौहर अपने मोबाइल पर हैं, एक छत के नीचे हैं, लेकिन आपस की मोहब्बतें ख़त्म हो गई, आपस की बातचीत ख़त्म हो गई। खाना खाते खाते भी मोबाइल हैं, सोते सोते भी मोबाइल हैं, नींद में से उठे तो सबसे पहले मोबाइल है। घर घर की कहानी है ये, और घर घर की दास्तान है, जिसकी वजह से अखलाक में गिरावट आती जा रही, माशरा बिगड़ता जा रहा। इसके लिए थोड़ा इसकी फ़िक्र करें, थोड़ा कोशिश करें अपने घरों में रोज़ाना तालीम की, अपने घरों की रोज़ाना बच्चों की तरबियत की। इस ज़माने में अगर हमें अपने घरों में दीन लाना है, सबसे आसान रास्ता मैं बता रहा हूँ आपको, अपने घरों के अंदर तालीम ज़िंदा करें। 5 आमाल के साथ घरों में तालीम करें। एक दिन फ़ज़ाइल आमाल पढ़े, एक दिन मुंतखब अहादीस पढ़ें। दोनों हदीस की किताबें हैं और दोनों में अल्लाह के नबी की अहादीस मौजूद हैं। एक दिन ये पढ़ें, एक दिन वो पढ़ें, और रोज़ाना कुरान का हल्का लगे, रोज़ाना 6 सिफ़ात के मुज़ाकरे हों, और रोज़ाना अपने घरों में मेरी बहन अल्लाह के रास्ते में निकलने की तश्कील हो।
देखो, अल्लाह के रास्ते में निकलेंगे, अल्लाह का दीन ज़िंदगियों में आएगा। हमारे माशाल्लाह बिलाल मस्जिद में रोज़ाना मेहनत होती है, फजर के बाद मज़े जमात बैठती है। आज सनीचर है, मगरिब के बाद गश्त होता है, इशा के बाद लोगों को जमा करके अल्लाह के दीन की बात सुनाई जाती है। अपने घर के मर्दों को वहाँ भेजें। और माशाल्लाह अभी 10 तारीख को चिल्ले की जमात जा रही है। जनवरी की 19, 20, 21 को माशाल्लाह इज्तिमा हो रहा सरखेज में। निज़ामुद्दीन बंगले वाली मस्जिद दिल्ली से साथी आएंगे। निज़ामुद्दीन के हजरात का इज्तिमा हमारे बस्ती में, हमारे यहाँ से 10 किलोमीटर पर। एक रब्बानी लहर चलेगी, एक अल्लाह की तरफ से क्या कहूँ मैं, रहमतें नाजिल होगी। तो हम अपने घरों में अभी से तश्कीलें करें अल्लाह के रास्ते के खुरूज की। सहाबा के ज़माने में घरों में तश्कीलें होती थी। हज़रत खनसा रदी अल्लाह ताला अन्हा अपने 4 जवान बेटों को अल्लाह के रास्ते में भेज रही, और जब चारों शहीद हो गए तो आसमान की तरफ देख कर कहा, अल्लाह तेरा शुक्र है, तेरा एहसान है कि तूने मुझे शहीदों की माँ बनाया। एक औरत 6 महीने का बच्चा लेकर आई। सुनो, अल्लाह के नबी ने कहा ये 6 महीने का बच्चा क्या काम देगा? कहा अल्लाह के नबी, दुश्मन आप पर हमला करे तीर से, तलवार से, मेरे बच्चे को ढाल बनाकर सामने रख देना। काफिरों की तलवार से मेरे बच्चे के 2 टुकड़े हो जाएं और मेरे नबी की जान बच जाए, और कल क़यामत के दिन अल्लाह मुझे शहीद की माँ कहकर पुकारे। कैसे जज्बात थे उन औरतों के। एक औरत जंग में से जमात वापस आ रही, और एक औरत मदीना की दौड़ती हुई आई। किसी ने उससे कहा कि तेरे शौहर शहीद हो गए। उसने कहा अल्लाह के नबी कहाँ हैं? फिर किसी ने कहा तेरे अब्बा भी शहीद हो गए। कहा अल्लाह के नबी कहाँ हैं? किसी ने कहा तुम्हारे भाई भी शहीद हो गए। कहा अल्लाह के नबी कहाँ हैं? और जब अल्लाह के नबी पे नज़र पड़ी तो फरमाया कि अल्लाह के नबी, आपको देखने के बाद मुझे अब कोई गम नहीं रहा, चाहे मेरा शौहर रहे न रहे, मेरा बेटा रहे न रहे, मेरा भाई रहे न रहे। अल्लाह के दीन के खातिर हम हर चीज़ को कुर्बान कर सकते हैं। तो अपने घरों में तश्कील करके इनको 4 महीने के लिए रवाना करें। जनवरी से इंशाअल्लाह 4 महीने की जमातें बनेगी। अब आप कहोगे 4 महीने तो बहुत कम है मेरी बहनों। गाड़ी स्लिप खा जाती है, हड्डी टूट जाती है। उस टूटी हुई हड्डी को जोड़ने के लिए 4 महीने बिस्तर पर लग जाते हैं। 2 महीने वॉकिंग करना पड़ता, तब जाकर वो हड्डी जुड़ती है, और तब जाकर वो आदमी चलने फिरने के काबिल होता है। तो मुझे एक बात का जवाब दो कि टूटी हुई हड्डी जोड़ने के लिए 6 महीने, और अल्लाह से मेरा और आपका ताल्लुक़ टूट चुका, मैं और आप अल्लाह से दूर हो चुकी, तो क्या अल्लाह से जुड़ने के लिए 4 महीने कम है? ज़्यादा है। इसलिए तमाम बहनें नियत करें इंशाअल्लाह कि 4 महीने के लिए अल्लाह के रास्ते में हम भेजें। आज देखो दुनिया में कितना खर्च हो रहा, एक शादियों पर, एक मंगनियों पर, एक रस्म पर। हमारे यहाँ भी खतने की रस्म हुई तो साथी बता रहे थे 25,000 रुपये की दावत की, पूरे ख़ानदान को जमा किया। अरे जब खतने पे 25,000 खर्च हो सकते और मंगनियों पर 50-50 हज़ार खर्च हो सकते, तो अल्लाह के रास्ते में निकलने पर 2, 5, 10 हज़ार खर्च हो जाएंगे तो कौन सी बड़ी बात है। मुश्किल से 10 से 12 हज़ार रुपये खर्च होता 4 महीने में, लेकिन अल्लाह ज़िंदगियां बदल देते। आप इसी नारोल में देखो कितने लोग आपको मिलेंगे जो जमात में जाने से पहले गलत ज़िंदगियों में थे, नशे में थे, शराब में थे। अल्लाह पाक ने इस काम की बरकत से उनकी ज़िंदगियां बदल दी। कितनी औरतें बेपर्दा थी, कितनी औरतें बगैर पर्दे के बाज़ारों में घूमती थी। इस रास्ते में निकलने के बाद जब वो औरत मस्तूरात की जमात में निकली, अल्लाह पाक ने उनको समझा दिया। आज माशाल्लाह वो बाहर निकलती भी हैं तो हाथों में भी मोज़े होते हैं, पैरों में भी मोज़े होते हैं, निकाब में होती हैं, कोई पहचान नहीं पाता।
ये सारी करामतें मेरी बहन इस दावत के काम की बरकत हैं। इसके लिए आप सब भी इरादे करें इंशाअल्लाह। एक तो इज्तिमा से यानी जनवरी से 4-4 महीने के इरादे करें, अपने अब्बा को समझाएं, भाई को समझाएं, बेटे को समझाएं। और फिर दूसरी तश्कील अभी 10 नवंबर से यानी 11वें महीने की 10 तारीख से इंशाअल्लाह चिल्ले की जमात बन रही, तो चिल्ले के लिए इरादे करें। ये 2 तश्कीलों के पर्चे हमें बना दें और तीसरा पर्चा इंशाअल्लाह उसके बाद मस्तूरात का बना ले। हमारे यहाँ से कई दिन हो गए 3 दिन की जमात नहीं बनी, और अभी माशाल्लाह दिवाली की छुट्टियाँ पड़ने वाली है। 10 नवंबर से लेकर 28 नवंबर तक स्कूलों की छुट्टियां हैं। तो जिन बहनों के 3 मरतबा 3 दिन लग गए वो 10 दिन के इरादे कर ले, और जिनके अभी तक 3 दिन नहीं लगे वो 3 दिन के इरादे कर ले। देखो एक जो पुरानी बहन है माशाल्लाह वक्त लगा है, वो ज़रा बॉल पेन और कागज़ लेकर नाम लिख ले।